मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को एवरीवन? हार्ड वर्क, मेहनत, हार्ड वर्क, मेहनत आपको कभी भी गिरने नहीं देती। तो है जिसके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब ये पंख क्या है पहले इसको समझते हैं, और हौसले क्या है। बहुत सारे अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा है, लेकिन उस पैसे को और चार गुना पैसा नहीं बना पा रहे, उसको और आगे नहीं बढ़ा पा रहे। और एक व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है और वो बिना पैसे के पैसा कमा के आगे निकल जाता है। तो पैसा नहीं है जिसके पास, उसके पास सिर्फ और एक चीज थी, वो था हौसला। और जिसके पास पैसा था, इसके पास पंख थे, लेकिन वो पंख प्रॉपर तरीके से काम में नहीं आए, क्योंकि उसके लिए उसको इस्तेमाल करना पड़ता। क्या करना पड़ता? पंखों को इस्तेमाल करना पड़ता। तो जब तक आप पंखों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक वो किसी काम के नहीं है। आपके पास होने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं है। एक व्यक्ति है जो एक छोटा सा सिरा मिल जाता है, तो उससे भी एक बहुत बड़ा एम्पायर और इतिहास खड़ा कर देता है। एक व्यक्ति सब कुछ होने के बाद, सारे साजो सामान सुविधाएं होने के बाद भी फेल हो जाता है। तो अब आप बताएं कौन ठीक है? कौन है जो ठीक है? जो सारे साजो सामान, जिसके पास सारे टूल्स हैं, वो फेल हो गया, या फिर वो व्यक्ति जिसके पास कोई टूल्स नहीं है और वो कामयाब हो रहा है? क्योंकि उसके पास एक ही चीज है, वो है हौसला। हौसला, डू एंड डाई। मरना है, इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। तो जब आपके पास कोई विकल्प नहीं रहता, तभी आप हाथ पैर चलाते। आप समझ लीजिए पानी में भरी नाव है और भरे नाव में बहुत सारे लोग बैठे हुए, ठीक है ना? और उस शिप को बीचा बीच, बिल्कुल बीचों बीच समुद्र में ले जाके छोड़ दिया जाए, पर भी समुद्र में उस नाव को छोड़ दिया जाए, क्या लगता है उसमें जो भरी हुई संख्या थी, उसमें से कितने परसेंट लौट के वापस आए? क्या लगता है? कोई बचेगा? रेखा मैम से नहीं जा रहे। ओके, तो सिंपल सा एक ही फॉर्मेट है इसके लिए। जिसके अंदर हौसला होगा, समझ भाई बात, जिसके अंदर हौसला होगा, वो व्यक्ति कोई ना कोई विकल्प निकाल ही लेगा अपने बचने के लिए। और जिसमें हौसला नहीं है, वो पहले तो इसी दहशत में मर जाएगा कि अकेले बीच में समुद्र में छोड़ के भाग गया ये बंदा हमें। जो मल्लाह है, उसका जो चलाने वाला है, कैप्टन है, तो आधे तो उसी टाइम ही मर जाए। बचेगा वही जिसके अंदर हौसला हो। आज आप जो भी काम करते हैं, आपको लगता है कि शायद आपके काम करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। आपने 100 लोगों की टीम बना दी, आपने 200 लोगों की टीम बना दी, आपने 400 लोगों की टीम बना दी, ये बेकार है। नहीं, मार्केट में आपकी एक प्रोफाइल बन रही है जो आपको नहीं दिख रही है। ये अभी आपके लिए रिजल्ट या रिस्पॉन्स नहीं दिखा रही है, लेकिन मार्केट में एक प्रोफाइल बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, और दूसरे लोग इसको देख रहे हैं। एक कंपनी आप पे नजर गड़ाए बैठी है। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब वो आपको अप्रोच करती है, उससे पहले अप्रोच नहीं करती। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब वो आपको अप्रोच करती है, अब बुलाओ इसका सही समय। भले ही आपने पैसा नहीं कमाया, लेकिन आपने टीम क्रिएट कर दी थी, जिससे एक प्रोफाइल बनी थी, और अब एक झटके में पैसा आपको कमाया जा सकता है, मिल सकता है।
तो प्रोफाइल की बहुत बड़ी वैल्यू है, काम की बहुत बड़ी वैल्यू है। ये ना समझे कि आज अगर आपके पास 2 4 10 लोग जुड़े हैं तो आप अकेले रह गए, आपसे काम नहीं हो रहा। नहीं, आपके साथ हमेशा एड ऑन हो रहा है, जुड़ रहा है, कुछ ना कुछ नया जुड़ रहा है, तो आपका वजन बढ़ रहा है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, घट नहीं रही है। ऐसी ही वैल्यू इस कंपनी की, एनबी चौपे की बढ़ रही है। और बढ़ती हुई वैल्यू को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जितने भी हमारे साथ फाइटर्स हैं, आप सबको इस बढ़ती हुई वैल्यू को मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस बढ़ती हुई वैल्यू का आज क्या रिस्पॉन्स है। एक बहुत बड़े मोटिवेटर, बहुत बड़े मोटिवेटर स्पीकर, जिनका नाम है मिस्टर सम्राट, आज वो मुझसे मिलने आए। एक समय था कि मैं सोचता था कि सम्राट जी के साथ में काम करना है, सम्राट जी को अपने इवेंट में बुलाना है, मतलब अपनी कंपनी के अंदर बुलाना है, किसी भी तरीके से सम्राट जी के साथ काम करना। ये एक समय था जो मैं प्लान करता था उनके साथ। लेकिन क्योंकि बंदा इंटरनेशनल मोटिवेटर था, इंटरनेशनल स्पीकर था, तो वो मेरी बातों को उस समय में इग्नोर कर देते थे। हमने कहा कोई बात नहीं है, धीरे 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 एनबी शॉपी आगे बढ़ रही है। और जब हमने बदलते हुए जमाने को दिखाया कि बदलती हुई भारत की नई दुकान, और इसके साथ बदलाव होते हुए उन्होंने देखा नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, आज उन्होंने खुद एप्रिसिएट किया। क्या किया? एप्रिसिएट किया एनबी शॉपी को, और साथ में मुझे भी, कि मान गए अहमद सर आपको, आपने तो कहते हैं नदी का रुख ही बदल दिया। जो नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग कहते थे इस चीज में काम नहीं हो सकता, रिटेल में काम नहीं हो सकता, आपने तो रुख ही बदल दिया, माहौल ही चेंज कर दिया। और ये समय बोल के गए कि लिख के देता हूं मैं, आने वाले 3 साल बाद आप इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी नेटवर्क इंडस्ट्री में हो। ऐसा बंदा मुझको बोल के गया। दिखाता हूं मैं कौन पर्सनैलिटी है वो, जिनके साथ मैं काम करना चाहता था, समय नहीं देते थे। आप हैं मिस्टर सम्राट, बहुत बड़े मोटिवेटर, स्पीकर, बहुत दमदार पर्सनालिटी, बहुत दमदार पर्सनालिटी। और इधर मैं खड़ा हूं आपके सामने। मैंने उनको बोला कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहता था, एक समय ऐसा आपके साथ में ट्रेनिंग, मोटिवेशन, सेमिनार्स को करना चाहता था, लेकिन आपका समय नहीं मिला। धन्यवाद मेरे कि आप यहाँ पर आए। और ये सर मुझे खुद कॉल करके, पर्सनली कॉल कर कर मेरे पास आए। उन्होंने कॉल, कहाँ पर हो, आपका कौन सा स्टॉल है? मैंने कहा D15। बोले ठीक है मैं आता हूँ। उस देर तो मैं समझ में आया कौन बंदा है। जब मैंने देखा सामने, ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। आप समझ रहे हैं बात को। और उन्होंने अपने जवान से मुझसे बोला कि मैं आपके मेहनत को देख रहा हूँ, आप रात में चल रहे हो, गाड़ी में चल रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, आप कहीं मीटिंग में जा रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, आप कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, आप कभी किसी से टाई अप कर रहे हो, आप किसी से कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। तो ये आपकी एक्टिविटीज मुझे दिख रही हैं, और मैं उस एक्टिविटीज की वजह से खिंचा चला आया आपके पास। मानना पड़ेगा आपको, सलूट है सर, कि आपने एक इंडस्ट्री में अलग से रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। और एक बड़े यूट्यूबर भी हमारे साथ, मिस्टर ज्ञान जी, जो रिटेल में, टोटल रिटेल में ही कवरेज करते हैं अपने यूट्यूब पर, वो आज आपकी कंपनी के साथ खड़े हैं, कांधे से कांधा मिला के। आप सोच के देखो, एक ट्रेडिशनल पर्सन के लोग आपकी कंपनी के साथ खड़े हैं, ट्रेडिशनल लेवल के लोग। आप इसी को देखिए। ये यहाँ पर एक एडवोकेट हैं, ये लेडी हैं, एक एडवोकेट है मैम, इनको दिखा रहा हूं मैं आपको। अंशुप्रिया जी, सी इज अ लॉयर और डायनेमिक पर्सनैलिटी आई थिंक। अपना फॉर्म का नाम बता दीजिए मैम।
Legend Pro Social. Oh, great. We are the YouTubers and motivator speakers. So Oh, that's nice. तो आपको ये सारी चीजें वहाँ मिलेंगी। चलिए, थैंक यू एवरीवन। तो ये अपनी एक लीगल फर्म चलाती हैं, एडवोकेट हैं, जो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं इनको। न्यू पर्सनालिटी, नेम ऑफ अंशु जी, अंशु प्रिया जी, सी इज अ लॉयर और डायनेमिक पर्सनालिटी आई थिंक। अपना you फर्म so का नाम much. बता दीजिए मैम। Legend Pro Social. Oh, great. We are the YouTubers and motivator speakers. So Oh, that's nice. तो आपको ये सारी चीजें वहाँ मिलेंगी। चलिए, थैंक यू एवरीवन। आगे भी दिखाता हूँ, आज इस इवेंट का थोड़ा सा माहौल दिखाता हूँ आपको। वॉइस आ रही है आप सभी को क्या एवरीवन? ओके, तो गाइस इस समय हम लोग हैं फ्रेंचाइज इंडिया में। आ जाओ। चलिए सर। तो यहाँ देख रहे हैं लोकेशन ये जगह पर है, सभी ब्रांड और यहाँ 500 ब्रांड्स हैं तो इस फ्रेंचाइजी इवेंट में आए हुए हैं और 500 ब्रांड के साथ आप देखोगे फैमिली शॉपिंग भी आपका यहाँ पर इस समय कनेक्ट है। क्वालिटी यहाँ से समझ में आ जाएगी आपको। फैमिली शॉपिंग की सोच यहाँ से आपको रहेगा और यहाँ नंबर्स ऑफ ब्रांड की बात करेंगे तो आगे तक दिखा के लाना सचिन प्रॉपर फैमिली सुपर मार्ट ये रहा। थोड़ा सा जान सकता हूँ आपका परिचय? सर मैं हूँ वकील। ओके, ठीक है, और आई जनरली प्रैक्टिस इन कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल रियल एस्टेट व्हाइट कलर ब्रांड्स। एट द सेम टाइम आई आल्सो डील इन लिटिगेशन एंड माय फर्म इज एन AI enabled law firm. So we try to be updated with the tech. We try to give speed results and we ensure that there is whatever problems you're facing, we just don't receive that problem, but we give you solutions so that it never arises again. चलिए बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे इस विषय पे भी। जी बिल्कुल। आज का रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम हम कल या परसों बैठते हैं आराम से। मैं आपको ये फ्रेंचाइजी जो है कि बिहार की और झारखंड की दोनों का एड्रेस है कुछ लोकेशन से और भी, इसके अलावा भी और भी आपकी हेल्प की नीड पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर फ्रेंचाइजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं। इस समय हम लोग फ्रेंचाइज इंडिया के इस एक्सपो में बैठे हुए हैं जहाँ और आज आप देख सकते हैं के अंदर, और उम्मीद है कि 2030 तक हम पूरे इंडिया कवर कर लेंगे। ठीक, ग्रेट इन्फॉर्मेशन सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये रोड मैप है और ये भारत का नक्शा में देख सकते हैं, जहाँ जहाँ नाम दिख रहा है सर वहाँ एनबी शॉपी का फ्रेंचाइजी लाइव है ना सर। ठीक, ये सभी जगह है और हम लोग दिल्ली के अंदर ट्रेड फेयर के अंदर है और यहाँ पे देख रहे हैं जी अंशु में आप अपना एक कार्ड और दे दीजिएगा, बाकी मुलाकात करेंगे ये दो। थैंक यू, सभी आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत जल्दी मीट करेंगे आपसे स्पेशल। Right now we are based in Vrindavan sir, so we can meet virtually also if you want an office. If not, we can do it. थैंक यू। Nice meeting you. I would love to have. तो अभी आपने देखा यहाँ पर इवेंट का कैसा
बेहतरीन रिस्पांस रहा, ये आप यहाँ देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड। जिस तरीके से मार्केट में इस समय काम चल रहा है, माहौल चल रहा है, चीजें बन रही हैं, डे बाई डे एक से एक बेस्ट परफॉर्मिंग चल रही है मार्केट के अंदर। तो एनवी शॉपी की इस समय टीम आपके सामने यहाँ पर, वाओ सुपर टीम। और ये देख सकते हैं आप लोग, और हम लोग इस समय एक्सपो में हैं फ्रेंचाइज इंडिया के। एक सुपर इवेंट यहाँ पर जो सक्सेसफुली रनिंग कर रहा है, जहाँ मल्टीपल ब्रांड्स हैं जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वाह, ब्रांड्स की बात करते हैं हम तो यहाँ 500 ब्रांड्स हैं जो अपने अपने कंपनी के स्टॉल्स यहाँ लगाकर बैठे हैं। बहुत बड़ा सेशन यहाँ। फाइव 500 ब्रांड्स इतनी जल्दी कवर नहीं होंगे, बट जितना कोशिश है उतना आपको कवर करने की कोशिश की जाएगी, दिखाने की कोशिश की जाएगी। जी का बात कर रही है। ओके, इन्वेस्टर इज रेडी टू पुट द मनी। क्या बात है। सही और राजस्थान ग्रेट पर्सनालिटी। या नेम बताइए अपना। संतोष भारद्वाज। संतोष भाई हमारे साथ इस समय फ्रेंचाइज इंडिया से मिलते हैं। ठीक है। सभी तरीके के यहाँ पर नंबर्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हुए हैं। तो अगर कैटेगरीज की बात करें, नंबर्स ऑफ कैटेगरीज हैं, तो एनवी शॉपी यहाँ धमाल मचा रही है। This is the NB Supermart. सोशल मीडिया पे जो देख रहे हैं वीडियो फोटो, Wow. Okay. कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? आपकी कंपनी ट्रेडिशनल रूप में काम कर रही है, ऐसा लग रहा है? यस, हाँ? या उन्हें ट्रेडिशनली दिखाई दे रही है। ये सारे ब्रांड्स हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, इनमें कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है जो MLM से रिलेटेड हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग से। बट ये यहाँ से आप देखेंगे तो प्रॉपर सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल से काम करते हैं। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने अभी देखा ये एनबी शॉपी रॉकिंग टीम पूरा जो कि धमाल कर रही थी, वहां लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, अल्टीमेट रिस्पांस, अल्टीमेट यहाँ पर माहौल। और इस रॉकिंग जो टीम ने आज काम किया है, गुड न्यूज ये है कि लगभग 200 फ्रेंचाइजी हम आने वाले एक महीने के अंदर क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमने कम से कम 500 इन्वेस्टर्स के साथ मीट की है, जिसमें से ऑलमोस्ट 50% लोग पूरी तरीके से पॉजिटिव है। 50% लोग, क्योंकि 25,000 लोग आए थे,
25,000 लोग यहाँ पर आए थे। और पूरी इंडिया से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आए थे, आसाम से भी आए थे, महाराष्ट्र से भी लोग आए थे, राजस्थान से भी लोग आए थे, उत्तराखंड से लोग आए थे, इवन श्रीलंका से लोग आए थे। श्रीलंका में भी एक फ्रेंचाइजी की बात चल रही, श्रीलंका के अंदर भी एक फ्रेंचाइजी की बात डन हुई। अभी से ही यह हाल है। सोच के देखो, ये 500 जो कंपनियां हैं मार्केट के अंदर, जो 500 कंपनीज हैं, आप थोड़ा सा एक चीज को समझिएगा। 500 जो कंपनीज हैं जिनके अंदर आज एमबी शॉपी पार्टिसिपेट कर रही थी, ये 500 कंपनियां कौन है पहले समझिए। जिनका टर्नओवर 1,000 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़। एक कंपनी हमें मिली 1998 की कंपनी है, शायद आप जानते होंगे, इसमें ब्रांड वो है ऑलरेडी। मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ ऐसे नामी गिरामी ब्रांड हैं उसके अंदर, शायद आपने नोटिस किए होंगे, नहीं किए तो दिखाता हूँ मैं फिर से आपको। इसमें यहाँ पर कुछ नामी गिरामी ब्रांड हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये, सॉरी, दिस वन, बाटा। बाटा कैसा ब्रांड है बताएंगे आप? लिवास, लिवाइस, ये देखिए, लिवाइस, बाटा, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जो छिप गए नीचे। केएफसी, आईटीसी, नाम देखिए, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस फ्रेश, देख रहे हैं आप? ब्रांड के जरा थोड़ा नाम देखिएगा, यहाँ पर जो ब्रांड्स यहाँ पर आए हुए थे उन ब्रांड के नाम देखिएगा। ऐसे बड़े बड़े ब्रांड के साथ में एनबी शॉपी ने पार्टिसिपेट किया। क्या लगता है ये कोई छोटी बात है? ये कोई मामूली सी बात लग रही है कि ऐसे बड़े ब्रांड्स और भी कई, जिसमें वाडीलाल भी था आपका जो हम ऑलरेडी मॉडर्न ट्रेड में इसे इनरोल कर सके हैं। डॉक्टर लाल पैथ, बहुत बड़ी अपने आप में एक कंपनी है जो लेबोरेटरी में काम करती है। अमेरिकन एक्सप्रेस, आईबीएम, हल्दीराम, देख रहे हैं, पिडिलाइट, ये वो ब्रांड है। यात्रा, डॉक्टर बत्रा, ये वो ब्रांड है जो पहले से मार्केट के अंदर अपनी पहचान बनाए हुए, पकड़ बनाए हुए, और वो ब्रांड यहाँ पर थे। इवन सबके फादर जो है वो है रिलायंस फ्रेश, वो भी यह दिख रहे हैं। नंबर्स ऑफ ब्रांड में आज कंपनी की बात करें, सबसे बड़ी कंपनी है। और भी इसके पीछे कई बड़े ब्रांड्स हैं, पीसी ज्वेलर्स, और भी कई ब्रांड्स हैं जो इस फोटो के उसमें दिखेंगे आपको। तो आप सोचिए, आज जो भी हुआ बहुत कमाल हुआ और बड़ा मजेदार हुआ। चीजों को समझने की जरूरत है हम सबको। एनबी शॉपी ने आज जो कमाल किया वो बहुत ही अल्टीमेट था। ट्रेडिशनल एमएलएम कंपनीज कभी देखिए, ट्रेडिशनल एमएलएम कंपनी, आपकी ये कंपनी है ट्रेडिशनल एमएलएम कंपनी। हमने 500 करोड़ की कंपनी के बीच में पार्टिसिपेट किया, 5,000 करोड़ के बीच की कंपनी के बीच में पार्टिसिपेट किया, और रिलायंस तो मिलियन मिलियन में है, मिलियन बिलियन, पता ही नहीं कितना करोड़ रुपए उन्होंने छाप रखा है। उन कंपनी के साथ आपने पार्टिसिपेट किया, समझ में आ रही बात? और लोग आपकी कंपनी को उसके बाद हाथों हाथ ले रहे हैं। दैट्स गुड न्यूज। ये एक अच्छी खबर थी आप सभी के लिए कि लोग आपकी कंपनी के मॉडल को पसंद कर रहे हैं। रिटेल इंडस्ट्री में विदाउट नेटवर्क मार्केटिंग आपकी कंपनी को लोग पसंद कर रहे हैं।
तो बात थी कि जब यहां तक आ सकते हैं तो आगे भी जा सकते हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप लोग, मैं जानना चाहूंगा आप सभी से, कैसा फील कर रहे हैं आप लोग इस समय अपनी कंपनी के इस बेहतरीन प्रदर्शन से। तो आप सभी के माइक अनम्यूट कर रहा हूं और आपकी राय लेना चाहूंगा। जी जी सर, बहुत बढ़िया अच्छे रहा। भी ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं सर। सर बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सर। सर एनबी शॉपी इतिहास रचने जा रहा है। गुड न्यूज। थैंक यू। सभ्य आलम जी खुद हमारे साथ 2 दिन लगातार यहाँ रहे हैं। सर कैसा लग रहा था? सर बहुत जबरदस्त। हम तो लाइव थे सर, बिल्कुल आपकी जगह सब कुछ घटना हम लोग के सामने घट रहा था। जी और बहुत बढ़िया सर, लाजवाब एकदम खुशी की बात फंटास्टिक। है, बहुत बड़ा हम लोग करने जा रहे हैं और आप सब लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सभी के माइक म्यूट कर रहा हूँ 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर हमने जो ये कारनामा किया, आप सोचिए जो कंपनियां ऑलरेडी अरबों खरबों रुपए में काम कर रही हैं, उन कंपनी के बीच में जाके आपका बैठना और उसमें जाके अपनी बात को रखना, लोगों को अपनी बात समझाना और उन कंपनियों से कन्वर्ट करके अपनी कंपनी में लाना। सोच के देखिए क्या मंजर होगा, वो क्या माहौल होगा। भीड़ ऐसी थी वहां, भीड़ ऐसी थी वहां जो देखने लायक थी। अल्टीमेट था रिस्पॉन्स, अल्टीमेट रिस्पॉन्स। कल तो ये हाल था कि खाना खाने का भी वक्त नहीं था हम लोगों के पास। मैंने हमने लंच कल और आज हमने कैसे किया, पूरी टीम ने, ये सभी जानते हैं। और टीमों को फिर हमने डिवाइड करके लंच कराना शुरू किया क्योंकि पूरे दिन काम करते हो गया। नंबर्स कलेक्टिंग, नंबर कलेक्टिंग, एक से एक बढ़िया बंदे, एक से एक ग्रेट पर्सनैलिटियां, सबके कार्ड कलेक्टिंग, बहुत सारी चीजें। कुछ एक दो वीडियोस जिसमें मैंने आपके सामने दिखाया, जो एडवोकेट थी, ये अपनी लॉ फर्म चलाती हैं, वो आपकी कंपनी में खुद कितने अप्रिशिएट कर रही हैं कंपनी को और साथ में आपके साथ मिलके काम करना चाहती हैं। सोच के देखिए चीजें किस लेवल पे जा रहे हैं। तो आज तक तो मेरे ख्याल से किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में आपने ऐसा नहीं देखा होगा। आज मैंने 3 कंपनी को अपने साथ इनरोल किया है हमने आप लोगों के लिए। एक कंपनी है ज्वेलर कंपनी खन्ना ज्वेलर्स, उनके साथ टाइप किया है जेम्स, वो सारे डायमंड में काम करते हैं, जेम्स में काम करते हैं। एक कंपनी है जो केक पेस्ट्रीज और ये सारी चीजें बनाती है, बहुत पुरानी कंपनी है, 50 साल पुरानी कंपनी है, मुंबई से। और उनके आज की डेट में इजिप्ट में और कई कंट्रीज में ऑलरेडी 1200 फ्रेंचाइजी चल रही है। 1200 फ्रेंचाइजी उस कंपनी के साथ आज आप लोगों के से हमने डील डन कर दी है। और भी कई कंपनी है, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था वहां पर 1 to 1 लोगों से मिलने का, इसलिए ज्यादा वैसे नहीं मिल पाया। कार्ड बहुत सारे कलेक्ट हो गए और सब लोग अब बातचीत करेंगे, फोन पे बातचीत होगी तो आप लोगों के लिए और नए 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 बहुत सारे गिफ्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वी आर द सेलर। हम कौन है? सेलर हैं। और हम क्या करते हैं? हम सेल करते हैं, सेल करवाते हैं। दुनिया भर को वहां 500 कंपनी आई थी, उन सबको अपना प्रोडक्ट सेल करना था, सबको अपना प्रोडक्ट सेल करना था। आप सोचिए ऐसी कंडीशन में आप खड़े हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पैसा देके दुनिया वाले के अवार्ड अवार्ड रिवॉर्ड्स की बात करते हैं। एनबी शॉपी कोई भी पैसा अवार्ड रिवॉर्ड में देती ही नहीं। हम बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, लोग खुद हमें अवार्ड देंगे, तब मजा आएगा काम में। और आपके सामने वही हुआ आज। हमने पूरे, अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास अभी जो इस समय नंबर्स तो बहुत सारे, लेकिन कुछ कार्ड कलेक्ट किए थे हम लोगों ने, दिखाता हूं आपको। जो ये कुछ कार्ड है जिनमें फ्रेंचाइजी इंटरेस्टेड जो हमारे वहां लोग मिले, ये देखिए कुछ कंपनियों के डायरेक्टर्स थे, अवार्ड करके। ये कंपनी है, ये कंपनी है सिद्धि करके। ये लोग फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। कोई एक बंदे तो 5 करोड़ रुपए लगाने को गुड़गांव में तैयार है, 5 करोड़ रुपए गुड़गांव में लगाने को तैयार है। और वो फ्रेंचाइजी हमारे मॉल के अंदर खोलने जा रहे हैं। मॉल के अंदर बात चल रही है।
ये राकेश कुमार जी, ये एक है साहब रोशन रावत जी, विवेक कुमार जी, और इन सबके कोई ना कोई बिजनेस चल रहा है। ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग में है, प्रोजेक्ट मैनेजर है मिस्टर विनोद कुमार जी, स्टील मैन्युफैक्चर में। ये फ्रेंचाइजी खोलने की बात कर रहे हैं। ये है एक कंपनी हनीमैन फूड्स, इनके 3 कंट्री के अंदर ऑलरेडी फ्रेंचाइजी चल रही हैं। दिखाता हूं मैं आपको, यहां पर क्या दिख रहा है आप लोगों को? इंडिया, दुबई, कनाडा, इंडिया, दुबई, कनाडा। ये कंपनी आपके साथ खड़ी हो गई आकर, ये फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं नेशनल लेवल पे हमारे साथ में। और एक आसाम से आए थे आज एक सर, जो पूरा आसाम और 7 सिस्टर का टारगेट लेकर चल रहे हैं कि आप मेरे को मास्टर फ्रेंचाइजी दे दो। मास्टर फ्रेंचाइजी बोले तो अब मैं आपका वहां पर फ्रेंचाइजियां खोलूंगा, मुझे मास्टर फ्रेंचाइजी बना दो। आप बोलो क्या बोलते हो बस? दिस वन। ये इतने सारे कार्ड है यार, बहुत सारे कार्ड है मेरे पास। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मतलब ये है आपके सामने। ये लोग फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए इंटरेस्टेड है। क्या लगता है अब नहीं चलेगा बिजनेस? आगरा से एक पर्सन इतने इंटरेस्टेड है, इतने इंटरेस्टेड है कि कुछ पूछो मत, और बड़ी फ्रेंचाइजी खोलने की बात कर रहे हैं। ये तो पहला शो था, पहला शो था। ऐसे शो तो अब रेगुलर अटेंड होंगे, क्योंकि 1.5 लाख फ्रेंचाइजी तक जाना है। समझ रही बात? 1.5 लाख फ्रेंचाइजी तक जाना है। तो आप अपनी कंपनी को कोई आलतू फालतू कंपनी ना समझें। आपकी कंपनी एक ब्रांड है, ब्रांड। पहले चीज को समझिएगा। और ये कई 100 करोड़ नहीं, कई 1000 करोड़ की कंपनी होने वाली है। आप सबको इस चीज के लिए समझना पड़ेगा कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, दिलो जान से लग जाइए। यहां कुछ कहने सुनने वाली बात है ही नहीं, कुछ इफ एंड बट करने वाली बात ही नहीं है। अपना बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कुछ इफ एंड बट करने वाला बात ही नहीं है। आपके साथ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। आज एक मोटिवेटर आपके पास आके खुद बोलता है, जो एक समय में, एक साल समय था कि मैं उनको अप्रोच कर रहा था और नहीं आने को तैयार थे। आप सोचिए, जिस व्यक्ति को मैं अप्रोच कर रहा हूं और वो व्यक्ति आने को तैयार नहीं थे, आज वो व्यक्ति हमारे साथ आकर बिजनेस करने की बात कर रहे हैं। वो खुद इंटरेस्टेड है फ्रेंचाइजी खोलने के लिए। मजे की बात ये है। मिस्टर सम्राट से मेरी बात हुई, काफी देर डिस्कस हुआ। लखनऊ में बोले मैं बहुत बड़ा मार्ट प्लान कर रहा हूं, तो अहमद जी आपके साथ कर। और ये मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित दिन था, गजब का टाइमिंग था, अल्टीमेट मूवमेंट था। आप समझ सकते हैं इस चीज के लिए कि हम किस लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं। अब देखिए, ट्रेनिंग मोटिवेशन तो रेगुलर चलता है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको इसलिए पास ऑन करनी थी कि जब आपको पता होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 4 गुना ज्यादा हो जाता है। दुनिया क्या बोल रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या करना है अपने को ये पता है। समझ में आ रही बात? आप बनते बनते आगे चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। देखिए, एक दिन आप इतिहास रची देंगे। हम सूरत के अंदर बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी लेकर आ रहे हैं। सूरत के अंदर मध्य प्रदेश में विदिशा में एक फ्रेंचाइजी डन हो गई, फाइनल हो गई, पेमेंट भी आ गई विदिशा के अंदर। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप काम करो, आप टीमें जोड़ो, आप लोग जोड़ो। सर्विस का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मैं कैसे दूंगा, थोड़ा टाइम दो। सर्विस का काम मेरे ऊपर छोड़ो। आपको फ्रेंचाइजी खुलाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मेरे एरिया में फ्रेंचाइजी नहीं है, मेरे एरिया में फ्रेंचाइजी नहीं है। जम्मू कश्मीर में हमारी बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी आने वाली है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज एक सर से मुलाकात हुई, कल भी आए, आज भी आए, और अब वो पर्सन हमारा वेयर हाउस प्लस फ्रेंचाइजी खोलने की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? बासिक अली नाम है उनका, बासिक अली, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर।
काफी देर उनसे मेरी बात हुई। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, साथ में टेंडर लेते हैं, 200 करोड़ की कंपनी है उनकी, और वो कंपनी अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी खोलने जा रही है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के साथ। अब आप समझ सकते हैं कि हमने कितना बेहतरीन 2 दिन में प्रदर्शन किया है, किस लेवल का हमने काम किया है। ये पहला अटेम्प्ट था हमारा जो हमने फ्रेंचाइजी के साथ इनके साथ किया। अभी हम ग्लोबली वर्किंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने 2025 में आपको बोला था कि हम इंटरनेशनल हो जाएंगे, मुझे लगता है उससे पहले हो जाएंगे। हमारे लेआउट में क्या पड़ा हुआ है, जो हमारा आपने देखा होगा उसमें रोड मैप में, कि हम 2025 में इंटरनेशनल हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है 2024 में ही हो जाएंगे। जिस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहे हैं उस तरीके से लग रहा है 2024। की मीट मैंने आपको दिखाई, मैं खुद अभी पिछले वीक करके आया था दुबई की। संडे को, पिछले संडे में मैं और मीनाक्षी मैम ऑलमोस्ट डन है, सारी डीले डन है। बस ये है कि पहले इंडिया संभाल लें भाई, यहाँ का बेस बना दें, मजबूत कर दें आप लोगों को, फिर किसी एक को भेजेंगे दुबई। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं वहां भी, क्या बोलते हैं? जी, कहते हैं आप अपने कर्म करते चले जाओ, फल तो ऊपर वाला दे ही देगा। हम अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज भूल जाते हैं कि हम अपना कर्म नहीं करते, दूसरों को कोसते रहते हैं। कभी अपलाइन को, कभी कंपनी की सर्विसेज को, कभी प्रोडक्ट्स को, कभी किसी चीज को, कभी किसी चीज को। हम खुद के अपने कर्म नहीं देखते। हमने कितना सीखा, हम कैसे लीडर हैं। कल आज मैंने 2 लोगों को जोड़ दिया, तो क्या मैं इनको काम करवा सकता हूं? क्योंकि काम करवाने का मतलब क्या होता है, उसको सिखाना पड़ेगा पहले, उसको फॉलो अप कराना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, उन लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाके वो काम करेंगे, तब जाके आपके लिए वर्किंग करेंगे। तो आपको हम एक चीज को समझना पड़ेगा, हम जितने भी यहाँ पर फाइटर्स हैं, कि हमें लोगों के साथ काम मिलके करने से पहले उनको पहले ट्रेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेरे हथियार ही धारदार नहीं है, समझिएगा बात को, मेरे वेपन हथियार ही अगर शार्प नहीं है, मेरा वेपन शार्प नहीं है, वो हथियार धारदार नहीं है, तो आप सामने वाले से लड़ने जा रहे हो, क्या लगता है वो आपके उस हथियार से जीत जाओगे आप? वो सामने वाला आपको मार गिराएगा। तो आपके हथियार कौन है? आपकी टीम, आपकी डाउनलाइन, जिनके अंदर आपको इतनी शार्पनेस रखनी है, इतनी तेजी बनानी है, तो इतना तेज तर्रार बना देना है कि जब मार्केट में वो उतरे तो धुआं निकाल दे मार्केट का, आपके लिए बिजनेस लेकर आए। वो अपने लिए तो कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए बिजनेस लेकर आए। ये तब होगा जब हम उनको ट्रेन प्रॉपर तरीके से कर देंगे। जब तक ट्रेन नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉपर प्लान की एक एक बारीकी को समझो, मैं फिर वही कहूंगा। और आज से एक चीज, सब लोग अभियान, आज मुझे एक व्यक्ति ने बड़ा कर्री बात कही और मुझे लगी भी, यार बात तो सही कह रहा है ये। बोले कितने लोग हैं आपके? मैंने क्या 1.5 लाख लोग हैं। बोले आपके यूट्यूब चैनल पे तो 1,000 कुछ ही लोग सब्सक्राइबर हैं, वाई? ये तो बड़ा चौंकाने वाली बात थी यार। मैंने क्या, क्वेश्चन तो बड़ा खतरनाक किया इसने यार। बात तो ठीक कह रहा है ये। तो आज से जिस किसी को भी ज्वाइन कराएंगे, तत्काल प्रभाव में उसका फोन लेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, अगर वो खुद नहीं कर रहा है तो यूट्यूब खोलेंगे, और उसका यूट्यूब में जाके तत्काल प्रभाव में एनबी शॉपी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करवाएंगे। ताकि आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे, तो एनबी शॉपी के यूट्यूब चैनल पे जो जो होता जा रहा है वो पढ़ता जा रहा है, जो जो होता जा रहा है वो पढ़ता जा रहा है, तो इन्फॉर्मेशन उसको प्रॉपर मिलती चली जाए, और मिलती चली जाएगी तो आपका काम आसान हो जाएगा। समझ आ रही बात? आपका वर्क आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप तक ही नहीं पहुंच पा रही। कई ग्रुप में आप हैं ही नहीं, आप जिस ग्रुप में मैं हूं उस ग्रुप में आप नहीं है, आपका अपलाइन महा आलसी है, वो आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा नहीं पा रहा, तो आप काम करना भी चाहते हैं तब भी नहीं कर पा रहे। समझ आ रही बात? तो हमें क्या करना है आज से? हमें आज से जिस भी व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं, तत्काल चाहे ज्वाइन कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका यूट्यूब चैनल खोलो और अपना जाके एनबी शॉपी उस पर सब्सक्राइब करो, उसकी बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि अब जैसी कोई वीडियो डालें तुरंत उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा और वो वीडियो देखेगा। वीडियो देखेगा तो उसे पता चलेगा क्या चल रहा है। आप मान लो सो रहे हैं, लेकिन कंपनी अपना काम कर रही है और आपकी डाउनलाइन के साथ काम कर रही है। बात को समझिए, आप सो रहे हैं लेकिन कंपनी अपना काम कर रही है, आपकी डाउनलाइन से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है पास ऑन होती जाएंगी, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है पास ऑन होती जाएंगी। समझ में आएगा? इससे क्या होगा?
ठीक, ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और आज से जो काम करना है, यूट्यूब चैनल को प्रॉपर तरीके से हर किसी को सब्सक्राइब करवाना है। तो आज मीटिंग को यहीं तक रखते हैं। और बाकी मैं चाहूंगा कि हमारे साथ यहाँ पर और भी फाइटर्स हैं, जिसमें सरफे आलम जी ने आज लाइव सब कुछ देखा है और किया भी है। तो मैं चाहूंगा कि सरफे आलम जी आप आगे की मीटिंग को हैंड ओवर लें। सरफे आलम जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? या फिर हमारे साथ महेश राठौर जी हैं, आप आ सकते हैं। और भी कई फाइटर्स हैं हमारे साथ जो इस समय कनेक्ट हैं। हम डे बाई डे बहुत बेहतर करते जा रहे हैं और करीबन 200 फ्रेंचाइजी का ये लक्ष्य है। विद इन 3 मंथ हम ये ओपन कर भी देंगे पैन इंडिया के अंदर। अब आप सोचिए कैसे कंपनी रुकेगी और कहाँ जाकर बैठेगी, क्या होगा, किस जगह पे होगा, आप सब इस चीज को समझ सकते हैं। अगर कोई और फाइटर है जो मीटिंग को अटेंड करना चाहता है या फिर वो आगे क्रॉस ऑन करना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर सकता है, क्योंकि इस समय मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ। हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं यहाँ पर। चलिए, सूरज समीर जी के एक लीडर हैं हमारे साथ आए हुए, उनके साथ बैठने जा रहा हूं मैं। तो चलिए, ओके। सलामुद्दीन जी आपने हैंड रेज किया है पहले, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा, आपको होस्ट बना रहा हूं सर। कंटिन्यू कीजिए सलामुद्दीन जी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। कैरी ऑन सर, हैंड ओवर टू यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके घर में सब खैरियत से होंगे। तो मैं सब जो भी मेरे एनवी शॉपी की फैमिली के मेंबर है यहाँ पे, तो मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। क्योंकि आज का हम सब के सामने कि हम जो माइंड के अंदर सोच रहे थे, हमने जो आज तक अपने माइंड के अंदर जिन चीजों को सर्च नहीं किया होगा या जिन चीजों को हमने अपने दिल के अंदर या दिमाग के अंदर सोचा नहीं होगा, तो उससे भी बड़ा आज एनवी शॉपी मार्केट के अंदर करने जा रही है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा बोनस पॉइंट है और सबसे बड़ी बात है ये हमारे फ्यूचर के लिए और हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, जो हम सबसे पहले पासिव इनकम के लिए सब काम कर रहे हैं। आप भी पासिव इनकम के लिए कर रहे हैं और मैं भी पासिव इनकम के लिए कर रहा हूँ। लेकिन ये पासिव इनकम हमें लाइफ टाइम कैसे आए, हमारे बाद हमारी फैमिली को कैसे आए, हमारे बच्चों को कैसे आए, उसके लिए हम सबको सोचने की जरूरत है। क्योंकि हमारा टाइम बहुत कीमती है। टाइम इज मनी। क्योंकि हर किसी का टाइम जो है वो पैसा है। लेकिन आप उस टाइम को अगर हम प्रॉपर तरीके से किसी जगह पे सेट करेंगे, प्रॉपर तरीके से उस टाइम को देंगे, तो आने वाले फ्यूचर के अंदर हम वो इतिहास रच सकते हैं जो आज तक कभी किसी ने नहीं रचा। क्योंकि मैं तो कहता हूँ दोस्तों, ये हमारे लिए, हमारी पूरी एनवी शापी फैमिली के लिए, मैं तो कहता हूँ कि खुशकिस्मत है वो लोग जो आज की डेट में एनवी शापी के अंदर काम कर रहे हैं। तो मैं जहां तक अपनी बात करूं, मैंने भी 2015 से लेके आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर वर्क किया। लेकिन मैंने जब एनवी शापी के अंदर आया तब मैंने ये सोचा नहीं था कि एनवी शापी आने वाले टाइम के अंदर इतना बड़ा करने जा रही है। तो जब धीरे धीरे एनवी शापी को समझने की कोशिश की और अब जब पता चला कि नहीं, एनवी शापी हमारे लिए बहुत कुछ करने वाली है, तो इसलिए मैं सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ जो भी मेरे भाई है बहन है सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, दोस्तों अपना टाइम प्रॉपर तरीके से अगर हम देंगे, एक ना एक दिन काम होगा। ऐसा नहीं है कि कभी कभार हम एफर्ट अपने लगाते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आता है ना, हम उस रिजल्ट की वजह से काम को बंद कर देते हैं या उस रिजल्ट की वजह से हम आगे काम कर नहीं पाते हैं। दोस्तों हर एक नेटवर्कर, एक होता है सेट वर्कर, दूसरा हो गया नेटवर्कर, और हर एक नेटवर्कर को मार्केट के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फिर जाके वो एक नेटवर्कर कहलाता है। तो इसलिए हमें भी हर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हर मुश्किलात का सामना, कभी कभार हम लोगों को 100 लोगों को प्लान
दिखाएंगे और 100 के 100 लोग मना कर जाएंगे, लेकिन हमें अपने टारगेट पे और हमें अपने हमारा जो विजन और मिशन है वो 100% जब क्लियर होगा दोस्तों, हम आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ा कर सकते हैं। काम प्रॉपर तरीके से करेंगे, प्रॉपर तरीके से समझेंगे, तो प्रॉपर तरीके से एक ना एक दिन, अगर मैं कहता हूं दोस्तों कि 1000 लोगों को भी हम प्लान दिखाएंगे ना, लेकिन 1000 के बाद 1001 व्यक्ति ऐसा होगा ना जो आपका फ्यूचर सेट कर जाएगा और आपको ऐसा हीरा मिल जाएगा कि आपने माइंड के अंदर सोचा नहीं होगा। अभी बहुत सारे लोग फिसल रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी इनकम लोगों की देख के, मैं खुद अपनी बात करूं मेरी टीम से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिन्होंने बाकी अदर सिस्टम के अंदर जाके वर्क किया, किस वजह पे? कि उनको वहां पे इनकम शायद बड़ी दिखाई दी, उनको शायद वहां पे कुछ ड्रीम बड़े दिखाई दिए। लेकिन आज की डेट में वो लोग, आज की डेट में 3 साल या 4 साल का जब टाइम गुजरा ना, आज की डेट में वो लोग मुझे वहीं से कॉल करके कह रहे हैं कि सर हम कितने बदकिस्मत थे जिन्होंने आपका साथ छोड़ा। तो ये क्या होता है दोस्तों कि जब हम टिक के जम के काम करते हैं तो एक ना एक दिन आपकी डाउनलाइन आपको 1 साल के बाद 2 साल के बाद वहीं से कॉल करके बोलेगी कि काश मैंने कैसे अपलाइन को खो दिया। लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी होना जरूरी है, और जब हमारे अंदर वो क्वालिटी होगी ना, तो मैं तो कहता हूं कि सर 3 साल के बाद मेरे भाइयों बहनों 4 साल के बाद भी वो व्यक्ति आपके पास फिर आएगा। ये मैंने हकीकत में प्रैक्टिकली में करके देखा, और प्रैक्टिकली मेरे साथ आज यही हो रहा है। जिनको मैंने 2 साल पहले ज्वाइन करवाया था और वो 3 साल पहले ज्वाइन करवाया था और वो मुझे छोड़ के चले गए थे, और जब उनको अब पता चला कि नहीं एनवी शॉपी के अंदर कुछ है और एनवी शॉपी कुछ है, तो उन लोगों ने सोचा कि हमें लीडरशिप कहाँ पे मिल रही है, हमें सीखने का मौका कहाँ पे मिल रहा है। और आज की डेट में वो लोग मुझे फिर कॉल कर रहे हैं कि सर हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। वाई? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक जगह पे टिका रहा। मेरे पास बहुत सारे प्लान आए, मेरे पास बहुत सारे ऑफर आए, मैंने सब ऑफर को चैलेंज किया, मैंने सब प्लान को चैलेंज किया, हर प्लान को देखता हूं। ऐसा नहीं है कि प्लान किसी कोई भी प्लान मेरे पास आए ना, हर प्लान को देखने की कोशिश करता हूं, और फिर उसी प्लान के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को कॉल करके उससे बात करता हूं कि सर आपके प्लान के अंदर ये बात है और हमारे प्लान के अंदर ये बात, हमारे प्लान के अंदर ये फ्यूचर है और आपके प्लान के अंदर ये फ्यूचर है। तो उसके बाद क्या होता है कि इंसान जब टिक के रहता है, मैं भी कहता हूं दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विदाउट टेंशन जब हम काम करेंगे ना, एक ना एक दिन, एक ना एक दिन हम वो इतिहास जरूर ही बना के रहेंगे। मैं सब लीडर से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि डरो मत। इनकम आ रही है, बहुत अच्छा। नहीं आ रही है, इनकम बनाने की कोशिश करो, मेहनत करो। और मैं कहता हूं जो लोग आज आपको प्लान दिखा रहे हैं ना, ये लोग 3 साल के बाद आपको वहीं से कॉल करके बोलेंगे कि सर मुझे लिंक भेजिए, मैं ज्वाइन करता हूं। क्यों? क्योंकि हर 2 किश्तियों पे या 3 किश्तियों पे सवार होने से जो व्यक्ति है ना, अगर 2 किश्तियों पे हम किसी भी नदी किसी समुद्र के अंदर अगर 2 किश्तियों पे सवार होंगे ना, तो एक किश्ती लेफ्ट में जाएगी और एक राइट में जाएगी, लेकिन बीच में हमें डूबने का खतरा है, हमें मरने का खतरा है। तो जब हम एक जगह मिल के काम करेंगे और एक ना एक दिन वो इतिहास जरूरी बना के रहेंगे, जो इतिहास आज तक किसी ने नहीं बनाया है। मुश्किलात हर लीडर के साथ आती है, प्रॉब्लम हर लीडर के साथ आती है। किसी की टीम 500 की है, किसी की 1000 की है, किसी की 10,000 की है, लेकिन मुश्किलात का सामना करना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और जब आप मुश्किलातों का सामना करते हो ना, ऊपर वाला भगवान ईश्वर आपको देख रहा है, वो कह रहा है कि देखो ये मेरा बंदा मेहनत कर रहा है, ये इंसान मेहनत कर रहा है, इसकी मेहनत वो जाया नहीं होने देता, और एक ना एक दिन वो आपकी मेहनत का फल आपको जरूर देता है। तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, क्योंकि मेहनत करने ही पे फल मिलता है दोस्तों। ऐसे आज तक मेहनत करने के बगैर
मेहनत करने के बगैर किसी की इनकम नहीं आने वाली, और जब मेहनत करेंगे तब पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो इसलिए हम सबको मिल के, एकजुट बन के, भाई बहन बन के, जो भाई है वो भाई है, जो बहन है वो बहन है, जो माँ है, जो मम्मी है मम्मी के बराबर है, उसको मम्मी समझना है और मिल के काम करना है। और मिल के जब हम काम करेंगे ना एक दिन हम उस जगह पे जरूर पहुंचेंगे जहां पे हमने माइंड के अंदर कभी सोचा नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, यही उम्मीद रखता हूं कि हम सब मिलके वो इतिहास बनाएंगे जो इतिहास आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर नहीं बना होगा। क्या इसके लिए आप सब मेरे साथ एग्री हो, मेरी इन बातों से एग्री हो? जो भी मेरा भाई बहन मेरी इन बातों से एग्री है तो वो अपना हैंड रेज करके ये बात मुझे बताए कि सर कुछ भी हो जाए लेकिन मैं एनवी शॉपी को करता रहूंगा, मेरे पास मेरे घर में पैसा आए या ना आए, लेकिन मैं एनवी शॉपी के छोड़ूंगा नहीं। और एक ना एक दिन वो टारगेट हमारा और वो गोल हमारा जरूर अचीव होगा। क्या 13 ही लोग हैं जो मेरा साथ देने के लिए तैयार है? क्या मैं अपने भाइयों से बहनों से ये उम्मीद रख सकता हूं? क्या या तो मेरी बात समझ नहीं आ रही है या तो मुझे बोलना नहीं आ रहा है, क्योंकि आप भाई और बहन मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं। तो दोस्तों, जब एक ये नहीं देखना सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या ये हमारे प्रॉफिट के बारे में बोल रहा है, क्या ये हमारी लाइफ के बारे में बोल रहा है। खाली 19 लोग, 67 में से खाली 19 लोग। और जब मैंने अभी अहमद सर ने जूम मीटिंग दी थी तो हम कितने थे? 95। और अभी कितने बचे हैं? 67। ये क्या है दोस्तों? ये हमारे अंदर ईगो है। तो कभी भी ईगो रखने वाला व्यक्ति लाइफ के अंदर कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। ये मैं गारंटी देता हूं, ये मैं अपने खून से लिख के देता हूं कि ईगो रखने वाला व्यक्ति मार्केट के अंदर ना कभी सक्सेसफुल होगा और ना कभी हो सकता है। क्योंकि ईगो सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है कि हम अगर दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, दूसरे की बात मानेंगे और दूसरे के बात सुनेंगे, सामने वाला क्या बोल रहा है हमें उस चीज पे ध्यान देना है। सामने वाले की प्रोफाइल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहां से है, किस जगह से है, उस चीज से दोस्तों हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना एक ही बात से है कि मुझे क्या करना है, बस मुझे क्या करना है, मुझे आने वाले टाइम के अंदर क्या वो अचीवमेंट लेनी है। तो कितने लोग मेरे साथ साथ देने के लिए उस बात पे तैयार है? खाली 22। दोस्तों, अगर इसका ये रिजल्ट हो रहा है तो क्या आने वाले टाइम के अंदर क्या हम वो इतिहास बना सकते हैं? जब हम एक भाई की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, एक भाई का साथ देने के लिए तैयार नहीं, तो मैं तो कहता हूं दोस्तों, ये तो आपकी और मेरे फायदे की बात है। 724 हुए, या तो बाकी मुझे लग रहा है क्या कहते हैं, खाना पीना खा के सो गए हैं, या उन्होंने क्या किया कि मोबाइल रखा है रूम के अंदर और खुद है सड़क पे। मोबाइल रखा है रूम के अंदर और खुद है टॉयलेट में। तो यही बात हो सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति हर पॉइंट को सुनता है, हर पॉइंट पे बात ध्यान रखता है, वही व्यक्ति आने वाले टाइम के अंदर इतिहास रचता है। ये मैंने 110% इन बातों को मैंने एनालाइज किया है। मैंने आज तक अपनी लाइफ के अंदर कैसा भी व्यक्ति हो ना, मुझसे कम नॉलेज रखने वाला व्यक्ति, मुझसे ज्यादा नॉलेज रखने वाला व्यक्ति, जैसा भी व्यक्ति हो ना, मैं किसी की बात को इग्नोर नहीं करता हूं। और 110% जिस भी मीटिंग के अंदर जाता हूं प्रॉपर अपना टाइम देता हूं और प्रॉपर ट्रेनिंग को लेता हूं। मेरे पास बहुत नॉलेज है, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है,
ये तो अगर मैं ये बात सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास नॉलेज है, सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, इसके पास कोई नॉलेज ही नहीं, इसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं, मेरे पास है, तो ये समझो इस बंदे के अंदर ईगो है, और ये बंदा कभी भी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं बन सकता। और जिन्होंने भी आज तक इतिहास रचा है, जिन्होंने आज तक इतिहास बनाया है ना, वो सब ईगो के बगैर है। तो इसलिए दोस्तों, अगर हम अपने अंदर ईगो रखेंगे, अगर हम अपने अंदर ये बात सोच रहे हैं कि हम ज्यादा जानने वाले हैं, हम ज्यादा समझने वाले हैं, हमें ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो एक सबसे बड़ी बात मेरे भाइयों और बहनों, हम खुद अपना नुकसान कर रहे हैं या कि हम दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए खाली 27 लोग मेरी उस बात के लिए एग्री हुए हैं। क्या बाकी एनवी शापी के अंदर अपना टाइम जाया कर रहे हैं? क्या बाकी लोग एनवी शापी को इसको क्या कहते हैं, वो इसको अपनी लाइफ को, जो अपनी लाइफ अभी अपना टाइम जो लगा रहे हैं, क्या उस टाइम को ये अपने कानों का, वो कहते हैं ना कि कानों में जब साज की आवाज आए, गाने की आवाज आए, तो हर कोई सुनने के लिए तैयार है, और जब गाना बंद, साज नहीं, तो हर कोई छोड़ने के लिए तैयार। तो इसलिए मैं दोस्तों बात कर रहा हूं एनवी शापी की, कि एनवी शापी के अंदर जो लोग ये बात सोच रहे हैं कि हम एक ना एक दिन इतिहास बना के रहेंगे, तो उनमें से कितने हैं? खाली 30 लोग, 13, यानी कि 64 में से 13 लोग, ये 30 लोग हैं जो एनवी शापी को दिलो जान से करते हैं, एनवी शापी को मोहब्बत करते हैं, और एनवी शापी से 110% लव करते हैं, मोहब्बत। और जिसको एनवी शापी से मोहब्बत है ना, मैं कहता हूं वो एनवी शापी को लाइफ टाइम करेगा और फुल टाइम करेगा, आने वाले टाइम के अंदर इतिहास बनाएगा। और जब आप एनवी शापी से मोहब्बत नहीं करते, तो आप मुझसे क्या मोहब्बत करोगे? जब आप जिस सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे हो, जब उससे मोहब्बत नहीं, तो आप अहमद सर से क्या मोहब्बत करोगे? जिस सिस्टम से आप पैसा कमा रहे हो, जिस सिस्टम से आप अपना खर्चा चला रहे हो, तो आप उससे मोहब्बत नहीं करते हो, तो आप किसके वफादार होगे? दोस्तों, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि दोस्तों, हम सबको मिलके इतिहास रचना है एनवी शापी के अंदर। अकेला कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, खाली एक ईश्वर है, खाली एक भगवान है, खाली एक अल्लाह है, जो अकेला पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को चला सकता है। और दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके पास नेटवर्क ना हो, जब तक उसके पास नेटवर्क की भीड़ ना हो, तो वही लोग इतिहास रचते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट, ये उम्मीद करता हूं, 32 लोग हैं जो यहाँ पे अपना पूरा फ्यूचर एनवी शापी को देना चाहते हैं, और पूरा फ्यूचर अपना यहाँ पे बिल्ड करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि दोस्तों, अगर आप 32 लोग ही यहाँ पे एनवी शापी से मोहब्बत करते हो ना, तो मैं एक सलूट करता हूं आप सबको कि दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आप ही एनवी शापी के अंदर इतिहास बनाओगे, आप ही एनवी शापी, क्योंकि सबसे पहले मोहब्बत हम अपनी एनवी शापी से करते हैं। किसी ने अपना घर छोड़ के, कोई उत्तर प्रदेश के अंदर है, दिल्ली से निकल के, कोई पंजाब से निकल के कश्मीर के अंदर है, कोई किसी जगह पे है, एनवी शापी के लिए जाके काम कर रहे हैं, प्लान दे रहे हैं, किसके लिए? अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर बनाने के लिए। तो इसलिए दोस्तों, 10:08 हो चुके हैं, तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना फ्यूचर, अपनी डाउनलाइन का फ्यूचर, सबसे पहले हम अपनी डाउनलाइन का सोचेंगे, तो जब हमारी डाउनलाइन कमाएगी तो हम भी कमाएंगे, और जब डाउनलाइन नहीं कमाएगी तो हम कभी भी नहीं कमा सकते। कुछ भी हो जाए, अपनी डाउनलाइन का 110% सपोर्ट करना है, और 110% उसके साथ मिलके काम करना है। और एक ना एक दिन, अभी तो ये तो हमारे लिए कुछ चंद खुशखबरियां थी, अब आने वाले टाइम के अंदर एनवी शापी मार्केट के अंदर क्या करने जा रही है, वो भी एक ना एक दिन रिजल्ट हमारे सामने आएगा। ये तो मैं अहमद सर को सलूट करता हूं कि अहमद सर हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम, वो कहते हैं ना, जिसका नमक खाया उसी के साथ गद्दारी।
लेकिन हम गद्दारी कर रहे हैं। अनवी शाबी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, हमारे लिए कर रही है। क्यों? मैं तो कहता हूं, मैं तो गर्व के साथ किसी व्यक्ति को प्लान दिखाता हूं ना, किसी व्यक्ति से बात करता हूं ना, मेरा सीना चौड़ा होता है। मैं कहता हूं मेरे पास इतना बेस्ट प्लान है, मेरे पास वर्ल्ड वर्ल्ड का बेस्ट प्लान है, आइए देख लीजिए। मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया है, आप देख लीजिए एक बार। मेरे पास बेस्ट प्लान है, मेरे पास बेस्ट फ्यूचर है। क्यों गर्व के साथ बोल रहा हूं? जब प्लान के अंदर पावर है, जब प्लान के अंदर वो ताकत है, जब प्लान के अंदर वो चीजें हैं कि जो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, टाइम भी बहुत हो चुके हैं और अहमद सर भी यहाँ पे बिजी हो चुके हैं। उसके बाद किसी भी फ्रेंड का, किसी भी दोस्त का और कोई क्वेश्चन है या और कोई कुछ कहना चाहता है तो यहाँ पे मैं उनको इनवाइट करता हूँ। यहाँ पे शायद सरफे आलम सर, क्या सर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने सबका माइक म्यूट कर दिया है।